हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पर आते हैं और बहुप्रतीक्षित OnePlus 13S की गहराई से पड़ताल करते हैं। ये एक ऐसा स्मार्टफोन है जो कॉम्पैक्ट फोन्स की पूरी परिभाषा ही बदलने की कोशिश कर रहा है। टेक वर्ल्ड में आजकल इसी की चर्चा है। तो आज हम इन दावों की असलियत और इस डिवाइस की हर एक बारीकी को समझेंगे। अब जरा इस स्टेटमेंट को देखिए। आंखें बंद करो तो लगेगा आईफोन है। मतलब सीरियसली, टेक रिव्यूअर्स ऐसा बोल रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक एंड्रॉयड डिवाइस की तुलना सीधे आईफोन के प्रीमियम इन हैंड फील से की जा रही है। ये चीज तुरंत ही इस फोन की बिल्ड क्वालिटी की तरफ ध्यान खींच लेती। तो इन दावों में कितना दम है, ये चेक करने के लिए हम इस एक्सप्लेनर में इन 6 अहम पैमानों पर फोकस करेंगे। कॉम्पैक्ट डिजाइन की वापसी, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी और आखिर में फाइनल वर्डिक्ट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, कॉम्पैक्ट की वापसी और छोटे साइज में बड़ी ताकत। देखिए, आजकल कॉम्पैक्ट का मतलब वो पुराने छोटे छोटे फोन नहीं रह गया है। अब ये एक 6.32 इंच का एकदम परफेक्ट स्वीट स्पॉट है। मतलब हाथ में पकड़ने में भी कंफर्टेबल, और ऐसा भी नहीं कि नेटफ्लिक्स देखते हुए या गेम खेलते हुए लगे कि यार स्क्रीन थोड़ी छोटी पड़ गई। ये एक बहुत ही कमाल का बैलेंस है। नेक्स्ट सेक्शन है डिजाइन और डिस्प्ले, प्रीमियम बिल्ड और ब्राइट स्क्रीन्स। डिजाइन में एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं थोड़ा विवादित बदलाव हुआ है। प्रीमियम एल्यूमिनियम फ्रेम और ग्लास बैक तो है, लेकिन OnePlus ने अपना वो फेवरेट अलर्ट स्लाइडर हटा दिया है। जी हाँ, उसकी जगह आ गया है ये कस्टमाइजेबल प्लस की यानी एक्शन बटन। अब इस बटन को AI इंटीग्रेशन के साथ अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट किया जा सकता है, जो फ़ोन यूज़ करने का तरीका ही बदल देता है। स्क्रीन की बात करें तो 120 हर्ट्ज का LTPO Pro XDR AMOLED पैनल और 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। मतलब तेज धूप में भी स्क्रीन एकदम चमचमाती हुई दिखेगी। और ये एक्वा टच टेक्नोलॉजी बारिश में स्क्रीन गीली होने पर भी एकदम बेदाग काम करती है। सच में 1.34 मिलीमीटर के पतले बेजल्स के साथ ये डिस्प्ले मार्केट के सबसे महंगे फ्लैगशिप्स को बहुत कड़ी टक्कर दे रहा है। आगे बढ़ते हैं एलीट लेवल परफॉर्मेंस की तरफ, जहां हम देखेंगे इसकी फ्लैगशिप पावर। अंदर से ये फोन एक असली मॉन्स्टर है। इसमें लेटेस्ट 4 नैनोमीटर वाला स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर मौजूद है। साथ में 16 GB तक की रैम, UFS 4.0 स्टोरेज और एक डेडिकेटेड वाईफाई 7 चिप। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चाहे 120 FPS पर हैवी गेमिंग करनी हो या कई सारे ऐप्स एक साथ चलाने हो, इसमें जरा भी लैग नहीं मिलने वाला। अब छोटे फोन्स की सबसे बड़ी बीमारी क्या होती है? ओवरहीटिंग। लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए OnePlus ने इसमें 4400 स्क्वायर मिलीमीटर का वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम डाल दिया है। ये तकनीक फ़ोन की गर्मी को इतनी तेज़ी से बाहर निकालती है कि फ़ोन कूल रहता है। ऐतिहासिक रूप से छोटे स्मार्टफोन से जुड़ी हीटिंग समस्याओं का ये एक बहुत ही सॉलिड समाधान है। चौथे हिस्से पर आते हैं, कैमरा एक्सपीरियंस, डुअल सेंसर्स का टेस्ट। कैमरा हार्डवेयर देखा जाए तो पीछे की तरफ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन सोनी LYT 700 सेंसर है और एक 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो भी है जो 2x ऑप्टिकल जूम देता है। आगे की तरफ बेहतरीन सेल्फी के लिए 32 और 16 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस सेटअप है। 4K 60 FPS वीडियो कैप्चर करने के लिए ये हार्डवेयर एकदम परफेक्ट तरीके से पैक किया गया है। पर असल में ये कैसा काम करता है? देखिए, इसका जो पोर्ट्रेट मोड है वो तो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। एकदम DSLR जैसी डेप्थ और नेचुरल स्किन टोन देता है। लेकिन जब नॉर्मल वाइड शॉट्स लिए जाते हैं ना, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत नजर आती है। कभी कभी AI इतना ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है कि किनारों के कलर्स एकदम फीके या बनावटी लगने लगते हैं। तो यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच थोड़ा स्ट्रगल साफ दिखता है। अब आते हैं 5वें पॉइंट पर, बैटरी और चार्जिंग, कॉम्पैक्ट के मिथक को तोड़ना। जरा इस नंबर को देखिए, 5850 mAh। मतलब इतने छोटे से कॉम्पैक्ट फोन में इतनी बड़ी बैटरी फिट करना सच में कमाल की बात है। यही वजह है कि छोटे आकार के बावजूद इसमें आराम से 15 से 20 घंटे तक का बैकअप मिल जाता है। छोटे फोन की बैटरी हमेशा खराब होती है, ये मिथक तो यहाँ पूरी तरह टूट गया है। बैटरी विशाल है तो चार्जिंग भी फास्ट चाहिए। इसमें 80 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग है जो इसे सिर्फ 40 मिनट के आसपास फुल चार्ज कर देती है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, इसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। इतने प्रीमियम डिवाइस में इसका ना होना यकीनन एक बड़ी कमी महसूस होती है। और अब आखिरी पड़ाव, अंतिम फैसला,
क्या OnePlus 13S पैसा वसूल है? तो अगर सारी बातों को निष्पक्ष रूप से तराजू में रखें, खूबियां देखें, तो इन हैंड फील जबरदस्त है, फ्लैगशिप लेवल का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है और एक विशाल बैटरी मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ वायरलेस चार्जिंग का गायब होना, बैक फ्रेम में कुछ हद तक प्लास्टिक वाला फील आना और प्यारा सा अलर्ट स्लाइडर हट जाना इसकी स्पष्ट सीमाएं हैं। तो सब कुछ जानने के बाद ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, लगभग 50,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर क्या फ़ोन की ये बेजोड़ ताकत और इतना हैंडी डिज़ाइन पारंपरिक भारी भरकम फ्लैगशिप को छोड़ने के लिए काफ़ी है? क्या अब कॉम्पैक्ट फ़ोन्स सही मायनों में एक ताकतवर रोज़मर्रा के डिवाइस के रूप में वापस आ गए हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।